तो गौरा महेश की विदाई का कार्यक्रम चल रहा है आज, और गांव के मंदिर में विसर्जन कार्यक्रम होगा। फिर उड़ के ये नदी और नीचे को गई है। शिमला मिर्च आलू सब्जी से सुबह के बजे हैं 6:30 और इधर हमारी शिमला मिर्च और आलू सब्जी तो फिर हाँ बैंगन काट रही है। अच्छा, बैंगन काट रही अंकु घनी बोलना है बैंगन। इधर बन रहा मट्ठा। ये कई मित्र लोग हमारे को न कि ताज़ा ताज़ा मट्ठा बन रहा है। कल एकादशी के व्रत के बाद आज सुबह का जो नाश्ता होगा इस तरीके का होगा। दिया जाए अरे तो मतलब सुबह उठ के गायों को गौ का ग्रास दे दिया। आज द्वादशी है। सब्जी काट आटो गोरबाजी दूध लगाई पोष गाय अपन नॉन भेड़ कर तब चीज कर बेड़ में तो मुझे आ घूमने बाद तू मेरे को खेत नहीं खेत गई मैं घूम साड़ी में बोलूँ गो तो मैंने घूमने की तो खेत में ही पीड़े रही। आज घूम ठीक करो। सुबह के 9 बज गए हैं और इस तरीके का मौसम आज दिखाई दे रहा है। बादल ऊंचा चले गया और जितना भी कोहरा है अब उठ रहा है धीरे धीरे ऐसे, और आसमान साफ दिखाई दे रहा है। आज 3-4 महीनों के बाद इतना क्लियर मौसम आज दिखाई दे रहा है। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। दिन के 9 बज चुके हैं और हमने नाश्ता कर दिया। सुबह हमने दिखाया आपको कि कैसे नाश्ता दी। आज द्वादशी होने मेरे ख्याल है बिल्ली एकादश। अब पुनियो फिर सोल सरा लग जाल हैं। कह दे मित्र लोगन छे पे सपन छे नाश्ता करिया जाई कि खा नाश्ता में रोटी सब्जी मटर और मक्खन नॉन लिखा जी। तो मित्रों हमने सुबह के नाश्ता में ताज़ा मट्ठा मक्खन और सब्जी सूखी वाली और रोटी ये खा दिया है। तुम न करो नाश्ता कर दिया इसने। कर दिया वो। अच्छा, कटोरी से दूध पी रही है। अरे मक्खन नहीं खाया, इसको थोड़ा मक्खन लगा दे इसके मुंह में। नहीं दूध पी रहा है। अच्छा पे 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 अब पीती क्यों नहीं पे। हाँ पी दो कटोरी से, पी दो कटोरी से पी जा अपनी साथ गुरवाले गुड़वा दिलने आज गुरबाट ने कीवी था हो जो कई एक चानेल खाया पकड़ दे रही पक रही। तो ओह दमदमे नहीं रहे। तो दमदमे नहीं रह गई। तो मित्रों ये कीवी थोड़ा थोड़ा पकने लगी है, अब इसको खाने का टाइम आ रहा है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्तेक 9:15 बजन बहुत तेज धूप है। आज 4-5 दिन में धूप निकल रहा, बहुत तेज धूप है। घम में जानी जोश नहीं रही हो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 4 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भादव शुक्ल पक्षी भादव 18 गते और आज द्वादशी तिथि भूल त्रोदशी तिथि जाए और सोमवार आग दिन बटी लाग जनन 8 तारीख बटी श्राद्ध लाग जनन और 7 तारीख आग दिन से पूर्णिमा श्राद्ध 7 तारीख आ दिन है जान 8 तारीख बटी श्राद्ध छन और तृतीया चतुर्थी श्राद्ध एक छ
आप श्राद्ध न पक्षी आ जा। हमार घर बटी समुन में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन। आज तो डन धुई बे बारिशल साफ हरियन कोहराली छटी रोयल और हॉल नहा डनन में मैया मंदिर में ठीक रहते 8:30 बजे भोग लगा। ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में शुभ मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या आगदगाड़ आप लोग हमार जो 8 7 बिरुड़ पंचम सब पूजन करो। विवाद गौरा महेश्वर विसर्जन ले आप लोग आजुक दिनचर्या आगदगाड़ देखो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो इधर आज गौरा महेश्वर की विदाई हो रही है। ये 8वां पर्व मनाने के बाद आज गौरा महेश्वर के तो गौरा महेश की विदाई का कार्यक्रम चल रहा है आज, और गांव के मंदिर में विसर्जन कार्यक्रम होगा। तो इस तरीके से 7वां पर्व के बाद गांव पहाड़ में गौरा महेश्वर की विदाई का ये टाइम है। और इधर बारिश की बूंदें भी पड़ रही है। तो 7वां पर्व का समापन और इस तरीके से गौरा महेश्वर की विदाई। और तो अगले बरस फिर 7वां और गौरा महेश्वर को आने के लिए तो मित्रों गांव पहाड़ में बहुत खूबसूरत मौसम बना हुआ है। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। और ये है हमारे गांव का राम मंदिर, और यहाँ पे गौरा महेश्वर का आज विदाई समारोह है। और 7वां पर्व की जो धूम रही गांव पहाड़ में, तो इस तरीके से आज इसका विसर्जन होता है। तो गांव की महिलाएं हैं यहाँ पे नौले के जल से गौरा महेश्वर का विसर्जन हो जाएगा। इस तरीके से प्रकृति से जो चीज़ें ली और ये पेड़ पौधे डाल बूट और इनका गौरा महेश्वर को सजाया गया। अब इनका हो रहा है विसर्जन कार्यक्रम। तो ये विसर्जन हो गया केले के पेड़ की जड़ पे। तो इस तरीके से जो मूर्तियाँ बनाई गौरा महेश्वर बनाए, उनका यहाँ पे विसर्जन कार्यक्रम हो गया है। तो मित्रों इस तरीके से 4-5 दिनों का गांव पहाड़ का ये कार्यक्रम 8वां 7वां बिरुड़ पंचमी से लेकर के और आज ये समापन हो गया है। और विसर्जन कार्यक्रम होने के बाद चल दिए हैं गांव की ओर। तो मित्रों किसी ज़माने में गांव पहाड़ की ये रीत परंपराएं और विशेष तरीके से बहुत उल्लास से उल्लास से मनाई जाती रही है। और इधर गांव पहाड़ में धीरे धीरे इन सारे विषयों पर लोगों का अब उतना रुचि नहीं है, और लोग गांव पहाड़ से पलायन के चलते तो हमारे हिमालय की जो गूढ़ और रहस्यमयी सांस्कृतिक विरासत थी वो अब धीरे धीरे समापन के कगार पर है। थोड़ी बहुत लीक परंपराएं आज भी गांव में जी जाती रही है, और यही सब कार्यक्रम मैं ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। 3-4 दिनों की भारी बरसात के बाद शाम को कुछ इस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है गांव पहाड़ का। तो लगातार बारिश के चलते गांव पहाड़ के नाले बड़े उफान पे हैं, और हमारे गांव की छोटी छोटी नदियां, तो इधर बांज के जंगल से पानी आता है। गांव पहाड़ में ये नदी नाले बरसात के दिनों में लबालब भरने बहुत ज़रूरी है,
और जब इस तरीके की खूब बारिशें होती है और बरसात का ये जल ज़मीन को रिचार्ज करता है, तो इधर अब पैटर्न बदल रहा है हमारे इधर। ये तो इस तरीके से कलकल करते हुए पानी जा रहा आगे। तो इधर घने बांस के जंगलों से पानी आता है और इस तरीके से जाता है फिर नीचे को। बढ़िया सी हरियाली, और ये हमारे फील्ड के किनारे बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं। और ही सड़क से ये रोड, ये सड़क जाती है फिर हमारे घर की ओर। तो मित्रों, छोटे मैदान से हमारे गांव की छोटी सी नदी, और जिसे कहते हैं घटी घाट, ये इधर फिर उड़ के ये नदी और नीचे को गई। तो मित्रों, हिमालय से ये निकलने वाली छोटी नदियाँ, छोटे गाड़ और फिर बड़ी नदियों का रूप लेते हैं, और लाखों टन उपजाऊ मिट्टी प्रतिवर्ष यहाँ से जाती है और ये मैदानों में जाकर के बीत जाती है। तमाम यहाँ का बायोमास और यहाँ का जो ह्यूमस है और जो बढ़िया सी मिट्टी है, वो तराई के मैदानों का निर्माण करती है, और उन मैदानों में फिर उपजाऊ मैदान बनते हैं। गंगा के किनारे जितनी भी गाद और मिट्टी जाती है प्रतिवर्ष करोड़ों टन, तो उससे एक उपजाऊ वहाँ की मिट्टी बनती है। तो मित्रों, हिमालय में हिमपात हो या वर्षा हो, ये हमारे लिए वरदान भी है, और कभी कभी इस पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। आज लोग नदी किनारे अपने घर बस्तियां बनाते हैं, तो उससे कुछ दिक्कतें भी होती हैं। वरना विगत 4-5 महीने से लगातार हमारे हिमालय में बारिश होते आ रही है, और जिससे आने वाले साल भर नदियों में पानी बना रहेगा।